रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे शोथ या तो स्वैथु निदान और चिकित्सक के बारे में। चिकित्सित स्थान जो है उसमें स्वैथु चिकित्सित ऐसा नाम या अध्याय की प्रतिज्ञा जो बांधी गई है वो स्वैथु है। और जो हमारा सूत्र स्थान है चरक संहिता सूत्र स्थान, उसके रोग चतुष्ट में दूसरा अध्याय कियन शिरस्यय के बाद त्रिशोथी अध्याय आता है। तो जो सूत्र स्थान है उसमें शोथ पूर्वक वर्णन बताया गया है। उसी वर्णन का एक्सटेंशन करते हुए चरक संहिता का 12वां अध्याय स्वैथु चिकित्सित आता है। तो संहिता में शोथ और स्वैथु ऐसे दो प्रकार के अलग अलग नामकरण मिलते। तो उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है शोथ और स्वैथु में? जो शोथ है वो सूत्र स्थान प्रतिज्ञा को पालन करता है या उसके साथ बंधा हुआ है शोथ, और जो स्वैथु है वो चिकित्सित स्थान प्रतिज्ञा अनुसार बंधा हुआ है। यानी कि जो शोथ है वो पूर्ण रूप से दोष प्रधान संकलन या तो वर्णन है, और जो स्वैथु है वो दोष दूषीय समूर्छना जनितो व्याधि से उत्पन्न होने वाली संप्राप्ति है स्वैथु। तो शोथ और स्वैथु ऐसे दो प्रकार के स्पष्ट विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम शोथ का जो सुराणी संहिता में जो संकलन व्याधि अनुसार संकलन बताया गया है उसका हम पठन करेंगे, और उसके बाद हम स्वैथु चिकित्सा में आगे जाएंगे। और सूत्र स्थान का शोथ या तो स्वैथु में शोथ क्या हमें इंडिकेट करता है उसके बारे में थोड़ा सा पठन करके आगे जाएंगे। तो पहले तो इसमें शोथ की प्रकृति बताई गई है कि उत्सेत पांडुत्व वेदना दाह सर्वांग या एकांग में होना, यानी कि उत्सेत प्रधान शोथ होता है। उत्सेत पांडुत्व वेदना दाह सर्वांग या एकांग में होना। अधिष्ठान में आता है जठराग्नि धात्वाग्नि महाभूताग्नि, 3 अग्नि इसमें बिगड़ती है। प्राणन उदक त्वग रक्त मांस लसिका पुरुष मूत्र और स्वेद, इतने इसके मुख्य शोथ के अधिष्ठान है। प्राणन उदक पुरुष मूत्र स्वेद त्वग रक्त मांस और लसिका, और तद अनुसार वात पित्त कफ उसके मुख्य अधिष्ठान अंतर्गत आते हैं। समुत्थान बताया गया है कि गदातिचार और स्वतंत्र कारण से विकृत हुआ कफ त्वग रक्त रस रक्त और मांस स्थान में प्रवेश करके उत्सेत पूर्वक शोथ उत्पन्न करता है। वही हम आगे स्वैथु में भी देखेंगे। इसमें अग्नि बताई है कि जठराग्नि धात्वाग्नि और महाभूताग्नि 3 अग्नि आश्रित शोथ की संप्राप्ति रहती। इसमें संग और शिराग्नंथि 2 प्रकार के स्रोतोदुष्टि होते। इसमें सूत्र स्थान के साथ जो संकलन है उसमें औसत चतुष्ट के साथ नीलिनी हरितकी निषादी और चक्रधर 4 औसत बताए। नीलिनी निषादी हरितकी और चक्रधर, बराबर। चक्रधर एक हमारा योग है गिलोय और आमला त्रिफला आदि का, वो हम योग आगे दिखाएंगे। संस्कृत में बताया है निर्वात सेवन उद्वर्तन और लेप। निर्देश में कफ प्रकृति विघात से शोथ उत्पन्न होता है। कल्पना में वमन विरेचन 2 कल्पनाओं का उल्लेख बताया गया। रोग में शोथ योजना में पूर्ण रूप से अपतर्पण लंघन रुक्षण योजना करनी चाहिए। अन्नपान में मग मेथी जौ सामो और हरिद्रा का उपयोग करना चाहिए। अदरक हरिद्रा मग मेथी जौ और सामो और दूध। द्रव्य संग्रह में रक्त और हृदय 2 आते। चिकित्सा में जो उसकी योजना चिकित्सा योजना बताई है उसमें स्वश्रुत और अन्नपान को साथ में डालकर उद्वर्तन लेप जौ मग मेथी सामो हरिद्रा और दूध लंघन रुक्षण अपतर्पणीय उपक्रम चलाने हैं। चिकित्सा सूत्र में स्नेह स्वेद पूर्वक अनुक्रम से वमन विरेचन करवाना।
संप्राप्ति विघटन, उत्सेद सह वेदनाओं का नाश होना, पांडुत्व का नाश होना, बलवर्ण सुखायुष का स्थापित हो और उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन सम्यक कर्म अनुवर्तन से जुड़े, तब आपको शोध का संप्राप्ति विघटन समझना चाहिए। लेकिन यदि उत्सेद पांडुत्व का नाश हो जाए लेकिन उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन अपने कर्म से नहीं जुड़े, तो आपको संप्राप्ति विघटन नहीं समझना चाहिए। वो आपको जब तक उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन योग्य ना हो, यानी अन्न पाचन, मल पाचन, दोष पाचन सम्यक कर्म अनुवर्तन से ना जुड़े, तब तक आपको संप्राप्ति विघटन नहीं समझना चाहिए। बरोबर। तो ऐसी सरल भाषा के अंतर्गत शोथ का इसमें संकलन बताया गया है। अब हम देखते हैं कि शोथ जो है, शोथ क्या है उसके बारे में। तो कियन शिरसीय अध्याय क्या है? सूत्र स्थान का कियन शिरसीय अध्याय, यानी कि जो सूत्र स्थान का रोग चतुष्क, उसमें रोग यानी कि रोगस्तु दोष वैषम्य, दोष वैषम्य की व्याख्या या विकृतिकरण प्रक्रियाओं को समझाने के लिए रोग चतुष्क की व्याख्या की गई। रोग चतुष्क मुख्य रूप से दो भाग में विभाजित है। एक है कियन शिरसीय, दूसरा है त्रिशोथीय। कियन शिरसीय दोष की क्रियात्मक विकृतियों का आधार या उसका वर्णन है, यानी कि दोष द्वारा क्रिया हानि होने पे शरीर में जो जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसमें भी क्या है कि शरीर के अंतर्गत त्रिमर्म, हृदय, सिर और बस्ती, हृदय, सिर, बस्ती जो हमारा रचनात्मक संगठन त्रिमर्म है, उसमें दोष द्वारा क्रियात्मक विकृति होने पर हृदय, सिर और बस्ती स्थान में क्या अभिव्यक्ति आएगी, उसका वर्णन कियन शिरसीय में शिरोरोग, हृदरोग और मधुमेह के रूप में बताया गया है। और कालांतर में उसमें मधुमेह द्वारा उत्पन्न होने वाली पीटिकाओं का वर्णन है। तो कियन शिरसीय क्रियात्मक विकृतियों का अध्ययन, यानी कि वात, पित्त, कफ के दोष की विकृतिकरण के द्वारा जो जो लिंग समुदाय उत्पन्न होंगे, मर्म स्थानों में अभिव्यक्त होंगे, उसका वर्णन है। दोष जब हमारे शरीर में विकृत होता है, तब उसकी प्रथम अभिव्यक्ति यानी कि समूर्छना से पहले और धातु प्रदूषीकरण से पहले उसकी अभिव्यक्ति मर्म स्थानों में होती। आपको ये स्पष्ट समझ लेना। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्रदोषित स्थिति उत्पन्न होने से पहले उसकी अभिव्यक्ति हृदय, सिर और बस्ती स्थान में होती है। ये प्री स्टेज है कियन शिरसीय। धातु प्रदूषीकरण और दोष दूसरी समूर्छना जनित व्याधि, उससे पहले एकमात्र दोष द्वारा शरीर के संगठन रचनात्मक ऐसे हृदय, सिर, बस्ती में क्रिया हानि के स्वरूप में हमें कियन शिरसीय विकृति वर्णन मिलता है। यदि आप अपने रोगी पुरुष में देखोगे तो आपके पास धातु प्रदूषण नहीं हुआ है, लेकिन मर्म स्थानों में दोष अनुसार वेदना हो रही है, ऐसे आपके पास 110% रोगी आने वाले, और यह रोगी कियन शिरसीय अधिकार अंतर्गत आते, जिसको हृदय स्थान कोई प्रदोषण नहीं है, लेकिन हृदय स्थान, सिर और बस्ती यानी कि मधुमेह की नजदीक की मूत्रवाही स्रोत अनुगामी स्थिति समझे, उसमें दोष अनुसार प्रदोषित लिंग मिल रहे, लेकिन धातु प्रदूषीकरण नहीं। हृदयगत वेदना, सिरगत वेदना और बस्ती आश्रित वेदना। और कौन सी वेदना? क्रियात्मक स्वरूप की वेदना, यानी कि स्त्रंस, भ्रंश, व्यास, संग, भेद, वर्त, अवमर्त, कम, चल, तोद, व्यथा, चेष्टा जैसे वातिक क्रिया हानि रूपे वेदना। दाह, राग, उष्म, पाक, श्वेत, क्लेद, कोथ, कंडू रूप पैतिक क्रिया हानि रूपे वेदना। और गुरुत्व, शैत्य, स्नेह, पांडुत्व, स्थैर्य आदि रूप में कफज क्रिया हानि रूप में वेदना। तो हमारे शरीर में क्रिया के 3 अभिव्यक्त स्थान है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष द्वारा क्रियात्मक यानी अपनी दोष दुष्टि के लक्षण मिलेंगे। दूसरा शोध में क्या बताया गया है कि जो त्रिमर्म है, ये हमारी रचनात्मक स्थान है और शरीर मुख्यत्वे क्रिया प्रधान है। हमारा शरीर जो है वो मुख्य स्वरूप में क्रिया प्रधान है, यानी कि दोष प्रधान है।
और दोषों की क्रियाओं का प्रधान है। इसी कारण सूत्र स्थान में दोष की क्रियात्मक विकृतियों का विशेष वर्णन बताया गया। और सूत्र स्थान पूर्ण रूप से दोष आश्रित स्थान। सूत्र स्थान यदि आप पढ़ेंगे तो रस और दोष, यही दो की ही बात की गई। दोषों का विकृति, दोषों के विकृति कर निदान, रस के स्वादु अम्ल लवण कटु तिक्त कसाई भेद, और तद अनुसार दोषों में लंघन दीपन पाचन और दोष प्रतिनिक रस कल्पना द्वारा दोषों का समन शोधन कर दिया जाए। एक ही प्रकार की निश्चित वातपित्त कफ की क्रियात्मक विकृति की चिकित्सा है, वो सूत्र स्थान में बताएगी। त्रिशोथीय क्या है? तो क्रियात्मक स्वरूप में जब यह दोष रचनात्मक विकृति करने लगे तब जो अभिव्यक्ति निकल के आएगी वो कियन शिरसीय के बाद का अध्यय है त्रिशोथी। त्रिशोथीय वातपित्त कफ की रचनात्मक विकृतियों का निर्देश है, और उसमें भी वातपित्त कफ है वो स्वयं क्रियात्मक स्थिति चलाते, लेकिन खुद एक रचनात्मक संगठन है वातपित्त कफ, जो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में अस्तित्व रखते हैं। उसमें वो जब रचना हानि करने लगे तब उत्सेद प्रधान शोथ उत्पन्न होता है। तो उससे हमें क्या ज्ञात हुआ? तो हमारे पास जो रोगी आता है वो दो ही डिवाइडेशन में आराम से विभाजित हो जाता है। एक क्रियात्मक वाले हैं, एक रचनात्मक दृष्टि वाले हैं। रचनात्मक दृष्टि में उत्सेद और शोथ का अवश्य में विचार हमें करना चाहिए, और उसी कारण सांप्रत समय में भी शोथ एक अलग प्रकार का एक पूरा डिवीजन है जिसमें शोथ उत्पन्न होता है। और यदि आपके रोगी पुरुष में कोई भी रोग के अंतर्गत यदि शोथ उत्पन्न हो तो वो विकृति की गंभीर स्थिति का उल्लेख हमें देता है। मान लो ज्वर है, ज्वर क्रियात्मक हानि से उत्पन्न होने वाली स्थिति है, लेकिन ज्वर में यदि शोथ हो जाए, मान लो यकृत के अंदर, प्लीहा के अंदर, अन्नवायु स्रोतस में, हमारी मगज के अंदर, XYZ में, उस ज्वर के साथ यानी रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र के जो अधिष्ठान, वो यदि उस ज्वर की स्थिति में शोथग्रस्त हो जाए तो उस ज्वर की आपको गंभीर स्थिति समझनी चाहिए। यानी उसमें एनाटोमिकल डिफॉर्मिटी या तो रचनात्मक विकृति शुरू हो गई। तो क्रिया हानि उत्तम अच्छी है, रचना विकृति गंभीर स्थिति बताती है। त्रिमर्म में यानी कि हृदय सिर बस्ती स्थान में रचनात्मक दृष्टि होने पर उत्सेद सामान्य शोथ उत्पन्न होता है। त्रिदोष द्वारा रचनात्मक हानि दृष्टि से हृदय सिर बस्ती के मार्ग में शोथ प्रधान उत्सेद और वेदना उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार का गंभीर दृष्टि लक्षण आपको समझना चाहिए। वातज, पित्तज और कफत शोथ का वर्णन है, सूत्र स्थान की यहाँ बात हो रही है। और एक आगंतुक शोथ, उसमें क्या बताया गया है कि दोष के जो सामान्य निदान है उसमें निश्चित निदानों द्वारा रचनात्मक विकृति के कारण शोथ जन्म होता है। और उसी तरह स्वैथों में भी स्पष्ट और अलग निदान बताए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। शोथ में वातज, पित्तज और कफ दोषों का शोथ प्रधान दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा है। यानी कि वातपित्त कफ यानी यदि रचनात्मक विकृति करे तो उत्सेद सामान्य शोथ में वातपित्त कफ के कौन कौन से लिंग आपको दृश्यमान होंगे उसकी एक परीक्षा है। दूसरा, शोथ का सार्वदेहिक या एकांगिक वर्णन 2 श्लोकों के द्वारा बताया गया है। दोष अभी स्वैथु क्या है? तो दोष दूसय प्रधान वेदना वर्णन यानी स्वैथु। आप शोथ और स्वैथु आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एक बड़ी एक आपको यदि देखना पड़ेगा। तो एक आप कब शोथ कहेंगे किसी आप रोगी को, और कब किसी रोगी को स्वैथु निदान अंतर्गत, चिकित्सित अंतर्गत रखेंगे। तो स्पष्ट है कि सूत्र स्थान में जो शोथ का वर्णन है वो पूर्ण रूप से और एकमात्र दोष प्रधान वेदना ही बताई गई। यानी कि वातित शोथ हो तो उसमें वात प्रधान वर्ण, वात प्रधान वेदना, वात स्थानों में होने वाला
और वातिक काल अनुसार उसमें चय और उत्सेद या प्रशमन होता है। तो पूर्ण रूप से मात्र दोष का ही वर्ण, किसी प्रकार की कोई धातुओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं शोथ में। शोथ पूर्ण रूप से दोष आश्रित है। दोष किसके आश्रित है? शोथ दोष आश्रित है। कियन सिरस ये भी दोष आश्रित है। एक क्रियात्मक है, एक रचनात्मक है। और दोष किसके आश्रित है? जठराग्नि, प्राणन और उदक वायु स्रोत के आश्रित। इसी कारण सूत्र स्थान पूर्ण रूप से जठराग्नि, प्राणन, उदक स्रोतस गामी और दोषगामी चिकित्सा करने से पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त कर जाता है। सूत्र स्थान स्वैथु यदि आप पढ़े तो स्वैथु में दोष उपरांत उसमें दूषित धातु यानी कि प्राणन, उदक, त्वग, रक्त, मांस, लसिका और पुरुष मूत्र और श्वेत, तो दोष द्वारा दूष्यक में जो समूर्छन हुई है तो उस समूर्छन अनुसार जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि आश्रित दूषियों के सविशेष लिंग समुदाय आपको मिले। मान लो कफत शोथ हो तो कफत शोथ में प्रसेक, निंद्रा, आलस्य जो निश्चित धातु प्रधान दृष्टि है वो आपको उसमें पॉजिटिव मिलेगी, जब शोथ में ऐसी निश्चित धातु प्रधान दृष्टि आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यह एक बड़ा आपका एक अध्ययन का भी एक बड़ा मार्ग है। आपका रोगी सिर्फ दोष का ही वेदना आपको बोल रहा है तो यह सूत्र स्थान का सरल एक स्थिति। लेकिन यदि वो प्रदूषण, धातु प्रदूषण देखे तो उसमें भी धातुगत चिकित्सा सूत्र स्थान में एक एक चिकित्सा बताएगी, उसी अनुसार करना है। लेकिन वो दोष दूषित समूचना का सविशेष लिंग व्याख्यात करता है, तब आपको चिकित्सित स्थान में निश्चित अध्ययन अनुसार या चिकित्सा अनुसार जाना चाहिए। बरोबर? तो आप देखें आपके रोगी के वेदनाओं को आपको विभाजन करना है कि उसमें धातु दृष्टि का लक्षण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप समझे, मान लो अश्रद्धा, अरुचि, हास्य, वैरस्य, अंगमर, ज्वर, तंद्रा सब में नहीं आने वाला। मानो किसी को सिर्फ उदर गौरवी है, बरोबर, तो आप इसमें रस प्रदोषण नहीं है, अच्छी बात है, जल्दी से ठीक होगा। या आपको रस दृष्टिगत लंघन आपको नहीं चलाना पड़ेगा, अथवा तो कालांतर लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाना पड़ेगा। शोथ का इसमें उपजीविका, गलगन, गणमाला, विसर्प, गलग्रह, गुल्म, विद्रधि, प्लीवृद्धि, पीडिका, शंख, कर्णशोथ, अधिमांस और अर्बुद, यह सिर्फ शोथ है। और कैसे शोथ है? वातज, पित्तज या कफत शोथ। अब हम स्वैथु के बारे में देखते हैं। तो स्वैथु दोष और दूष्य की समूर्छनाओं द्वारा निर्माण होता है। वो कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि तीनों को ग्रस्त करता है, यानी कि जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के अधिष्ठानों के साथ समूर्छन होने की पूर्ण संभावना रखता है। स्वैथु जठराग्नि आश्रित भी हो सकता है, धात्वाग्नि आश्रित भी हो सकता है और महाभूताग्नि आश्रित भी हो सकता है। और ऐसा भी हो कि एक से ज़्यादा अग्नि बिगड़ी हुई हो या एक ही अग्नि आश्रित हो, ऐसा भी हो सकता है। बरोबर? और आपके रोगी, आप यदि आपको स्वैथु हो तो आप में हमारे सांप्रत समय में क्या उसको एलोपैथी में क्या बोलते हैं? इडीमा। और इंटरनल मान लो शोथ हो तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन। और आइटिस की जितने भी आइटिस पीछे लग जाते हैं वो आपका शोथ और स्वैथु की नज़दीक की स्थिति आपको समझनी चाहिए। बरोबर? वही है, आप वो समझ ले तो भी चलेगा, क्योंकि जो स्वैथु निदान यदि आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अंग, आशय, अवयव, एकांग, सर्वज किसी भी स्थान संस्थान में यह स्वैथु हो सकता है। बाह्य, आभ्यंतर कहीं भी स्वैथु हो सकता है। यदि आपको गैस्ट्राइटिस लेकर कोई आ रहा है और लॉन्ग टाइम से, तो वो आप
कंसिडर कर सकते हो कि अनुवायु स्रोतस के अंतर्गत शोथ या स्वैथु मुजब आपको जाना है। और यदि अजीर्ण क्रियात्मक विकृति अजीर्ण, लेकिन ज़्यादा समय तक यदि अजीर्ण रुक जाए तो वो उसमें शोथ उत्पन्न करता है, यानी रचनात्मक हानि अनुवायु स्रोतस में उत्पन्न करता है। तो यह शोथ को आप यदि हो गया शोथ तो आपको शोथ चिकित्सा उसके साथ मिश्रित करनी पड़ेगी, वरना आप जितना अपेक्षा रखते हो उतना अच्छा परिणाम नहीं आने वाला। तो हमने तो देखा है कि कियनशिरसी और त्रिशोथीय कई बार सिर्फ अजीर्ण की चिकित्सा चल रही हो, कई बार अजीर्ण शोथ मिश्र चिकित्सा चल रही हो। हमारे गुरुवर्य के अधिकार अंतर्गत बात कर रहा हूँ। और कई बार उसके आप देखें तो उसमें शोथ की विशेष चिकित्सा चल रही, मान लो अजीर्ण है रोगी को, लेकिन अजीर्ण के साथ शोथ भी उसको कंसिडर करके सारवार चल रही हो, तो आप उसका सोच के आगे बढ़े। तो स्वैथु चिकित्सक में क्या है, स्वैथु में उसकी निरुक्ति किस तरह से है कि भिषक वरिष्ठ सुर सिद्ध जुष्ट आत्रेय। यहाँ महर्षि आत्रेय को एक निश्चित संज्ञा के द्वारा व्याख्यात किया गया है। तो यहाँ पे एक वैद्य को एक निश्चित प्रतिज्ञा या एक निश्चित स्थिति तक पहुँचने की बात वैद्य को कही गई है कि कैसे महर्षि आत्रेय है और कैसे जो वैद्य गुरु की स्थिति किस तरह से की है। तो भिषक वरिष्ठ सुर और सिद्ध है, बरोबर। तो हर एक वैद्य को इस स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश उसको पृच्छा करते हैं कि स्वैथों के प्रकोप रूप और प्रसम बताए। सूत्र स्थान में शोथ के कह दिए, लेकिन यहाँ पे समूर्छन द्वारा उत्पन्न होने वाली उत्सेद प्रधान स्थिति का प्रकोप प्रसम और रूप बताए। इसमें लिखा है कि महागदवत अधिकार, स्वैथु महागदवत कार्य करता है, या तो वो महागदवत आगे बढ़ता है। तो गद क्या है, विष की स्थिति में गद का वर्णन है। तो जब किसी रोगी में स्वैथु लागू हो, यदि वो समूर्छित स्थिति है, तो आपको त्वरित कार्य करना है, यह महागत अधिकार में आता है, वरना रोगी का गंभीर यापी असाध्य या मृत्यु भी हो सकती। और सांप्रत समय में यदि यह जो शोथ है या आप स्वैथु समझ लें, यदि उसकी योग्य सारवार कुछ समय में नहीं होती या नहीं लाभ मिलता, तो अवश्य में रोगी का असाध्य या देहांत हो जाता है। तो ये एलोपैथी में तो उन लोगों के लिए भी, यदि किसी में टाइटिस लग गया तो उसको भी तकलीफ होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये स्वैथु महागतवत अधिकार, यानी कि उसको विषवत स्थिति बताई। आंसू चिकित्सा और आंसू निदान की अपेक्षा रखता है। 3 अग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि आश्रित स्वैथु की स्थिति हो सकती है। ये हमने आगे भी बात की। त्वग, रक्त, मांस, लसिका, पुरुष मूत्र, स्वेद और तद आश्रित वातपित्त कफ इसके मुख्य अधिष्ठान, यानी कि जठराग्नि आश्रित स्वैथु जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों के साथ समुचित होगा। धात्वाग्नि यानी त्वग, रक्त, मांस, लसिका इसका मुख्य अधिष्ठान है, इसके बिगड़े हुआ नहीं हो सकता। तो धातु प्रधान जो होगा वो धात्वाश्रित रहेगा, और महाभूताग्नि प्रधान वो महाभूताग्नि आश्रित सविशेष रहेगा। दुष्टि प्रकार निज, आगंतुज, सर्वज और एकांगज, ऐसा बताए। निज और आगंतुज और एकांगज और सर्वज। एकांगज यानी कि एक भाग में होना, सर्वज सार्वधिक होना, और सर्वज में अंग, आशय, अवयव, प्रणाली भी आप ले सकते हो, कहीं भी हो सकता है। दोष प्रकृति यानी कि कफ प्रकृति विघात से उत्पन्न होता है, मुख्य इसकी कफ प्रकृति विघात। आप देखें तो इसमें 2 प्रकार के चिकित्सा क्रम बताए, वमन पूर्वक विरेचन। यहाँ जो वमन पूर्वक प्रक्रिया बताई गई है वो जठराग्नि आश्रित कफ प्रकृति स्थापन हेतु बताई गई।
विरेचन कल्पना जो बताई गई है वो त्वग रक्त मांस लसिका यानी कि शाखा जो मार्ग है उसमें से दोष की कल्पन हेतु बताई गई। तो जो आपका सूत्र स्थान का शोथ है वो मूल रूप से कफ आश्रित है, उसमें वमन ज़्यादा अच्छी तरह से परिणामी होगा। स्वैथु है उसमें वमन पूर्वक विरेचन ज़्यादा अच्छी तरह से परिणामी गामी होगा, लेकिन वमन पूर्वक विरेचन ही करवाना चाहिए। लेकिन शोथ जो सूत्र स्थान का है उसमें आप देखें तो वमन पूर्वक विरेचन तो वमन ज़्यादा अच्छी तरह से लागू करवाना चाहिए, वमन पूर्वक विरेचन देना चाहिए। स्वैथु उत्सेद पांडुत्व वेदना और दाह दोष भेद वातज पित्तज और कफत दुष्टि प्रकार संग और शिरा ग्रंथि जाल। अब स्वैथु के निदानों का विभाजन हम देखें तो स्वैथु निदान में जठराग्नि आश्रित निदान संग्रह बताया गया है। तो जठराग्नि आश्रित निदान संग्रह में क्षार अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण गुरु अन्न सेवन, दही आम शाक और विरोधी अन्न और दुष्टानों का सेवन, अशुद्धि होने पर यानी कि शरीर को निश्चित समय पे शुद्ध न करने पर, कृष्णता में अभक्त स्थिति जो शोथ में नहीं बताई ये सब स्थिति, अबलत्व और मिथ्या उपचार, यह निश्चित निदानों की विशेषता, प्राणन उदक जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों को शिथिल करके उसमें स्वैथु की उत्पत्ति करने के हेतु ये मुख्य निदान। मैंने तो ऐसे कई रोगी, कुछ रोगी के बारे ये मान लो दही इसमें लिखा है, दही के बाद शोथ उतरे ही ना, ऐसे भी मैंने रोगी देखे। एक बार दही और दूषित दही ले लिया रोगी ने और उसमें जठराग्नि आश्रित के लिए निदान बताया, दही का अति मात्रा में सेवन कर लिया, फिर ऐसे स्वैथु हो जाता है कि वो स्थिर हो जाता है मात्र दही के सेवन से। ऐसा मैंने स्पष्ट एक रोगी देखा है, कई देखा, लेकिन ये जो है ना दही का सेवन इसमें लिखा है, फिर वो कुछ भी करे ये स्वैथु नहीं उसका कम होएगा। आपने देखा है ऐसा, वो एलोपैथी कुछ भी करके है उसका स्वैथु हो गया जठराग्नि कर, बाद में यही स्थिति के द्वारा वो नाश हो सकता है। हाँ साची बात है, बरोबर है, हाथी पगा स्लीपर यानी कि क्षार अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण गुरु दही आम शाक विरोधियन, आम से भी ऐसा शोथ उत्पन्न हो जाता है, बराबर। ज्यादा शाक सेवन से, विरोधी अन्न सेवन, दुष्टान्न सेवन से जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों में स्वैथु उत्पन्न होता है या जठराग्नि आश्रित स्वैथु उत्पन्न होता है। तो आपको निदान सेवन आपकी चिकित्सा का क्षेत्र आपको बताएगा। यदि आपको निदान सेवन सिर्फ ख्याल आ जाए तभी आपको किस क्षेत्र में आपको कार्य करना वो आपको स्पष्ट हो जाता है, बराबर। मान लो निदान सेवन से ही क्षेत्र तय हो जाता है। मान लो जठराग्नि धात्पाग्नि महाभूताग्नि तीनों अधिष्ठानों के अंतर्गत यह व्याधि उत्पन्न हो सकता है, लेकिन निदान सेवन सिर्फ जठराग्नि का है तो आपको सिर्फ जठराग्नि आश्रित चिकित्सा संकलन में ही आगे बढ़ना चाहिए। धात्वाग्निगत मिथ्याचर्या यानी कि ग्रीष्म वर्षा शरद जो भी ऋतु अनुसार चर्या है उसका हम पालन यदि नहीं कर रहे तो धातुगत स्वैथु उत्पन्न होने के बहुत बड़ी स्थिति का वो है विषम प्रसूति। ये आपने देखा है विषम प्रसूति में स्वैथु हो जाए, ये मोस्ट कॉमन में बात कर रहा हूँ। प्रसूति सांप्रत काल में विषम प्रसूति के कारण स्वैथु हो जाए तो फिर 10-15 साल तक रहते, या तो यदि योग्य सारवार ना मिले तो ये जाते नहीं है।
प्रसूति के पश्चात जो थोड़े बहुत शोथ है वो तो सहज रूप में रस द्वारा होते हैं, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन स्वैथु हो जाए विषम प्रसूति में, तो मैंने देखा है 10-15 साल से प्रसूति के पश्चात शोथ उसको ठीक ही नहीं हुआ। बरोबर, ये हमारे पास अभी है भी ऐसा व्यसन। अचेष्टा यानी कि चेष्टा ना करने से, अबल से, अर्थ से और प्रतिकर्म से यानी कि मिथ्या उपचार से स्वैथु उत्पन्न होते। यहाँ अर्श व्याधि का वर्णन है, यानी कि अर्श के जो निदान है उसको आपको यहाँ संकलित कर देना। मर्मोपघात से स्वैथु उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या उपचार महाभूताग्नि को भी दुष्ट कर सकता है। और विषम प्रसूति, मर्मोपघात, मिथ्या उपचार, अर्श और विषम प्रसूति से महाभूताग्निगत स्थिति भी बिगड़कर स्वैथु उत्पन्न हो सकती है। संप्राप्ति है कि हेतु विशेष के कारण, यानी कि यह हेतु विशेष से तीनों में बाह्य शिरा प्राप्त कफाश्रुक पितानी संदूष्यत वायु तम बद्ध मार्ग स तदा विसर्पेण स उच्छेद लिंग स्वैथु करोति, यानी कि बाह्य शिराओं को प्राप्त किया हुआ कफ, अश्रुक और पित्त वायु को संतुष्ट कर देता है और यह वायु बद्ध मार्ग के कारण उच्छेदवत लिंग करके स्वैथु उत्पन्न कर देता है। और यह कफ, अश्रुक, पित्तानी बाह्य शिराओं को प्राप्त करके क्या करता है, अधिष्ठानों के साथ यानी कि प्राणन, उदक, पुरुष मूत्र, श्वेत, त्वग, रक्त, मांस, लसी के शाखा के साथ समूर्छन होना शुरू कर देते हैं। बरोबर। अब यहाँ पे हम स्वैथु के पूर्व रूप को विभाजन हम देखेंगे। तो स्वैथु के मुख्य 3 पूर्व रूप बताए गए, उष्मा, दौथु और शिराणाम आयाम। उष्मा, दौथु और शिराणाम आयाम। तो उष्मा में क्या होता है, गर्माहट का महसूस होना, एकांग में, सर्वांग में गर्माहट का महसूस होना, उष्मा। यदि आपके रोगी पुरुष में सिर्फ उष्मा ही है, सिर्फ वो कह रहा है कि उसको पाद स्थान में गर्माहट का महसूस हो रहा है और उसको शोथ भी है, तब आपको यह ज्ञात होगा कि यह जो उष्मा उसको महसूस हो रही है, यह पूर्ण रूप से कोष्ठाश्रित पूर्व रूप है। यदि दोष दूष्य की समूर्छना जठराग्नि आश्रित अधिष्ठानों में हो रही है तो सिर्फ उष्मा ही अभिव्यक्त होगी। दूसरा है दौथु। यदि दोष दूष्य की समूर्छना जठराग्नि के साथ धात्वाग्नि में भी अभिव्यक्त हो रही है, यानी कि उसके साथ समूर्छनाएं हो रही है दोषों की, तब दौथु उत्पन्न होगा। दौथु में क्या होता है, उष्मा में गर्माहट का महसूस होना, दौथु में बड़वू, जलन भी किस तरह के, किसी निश्चित द्वारा यदि कोई जला रहा है और जो वेदना होती है उसको दौथु कहते हैं। और दौथु आपके रोगी में तभी उत्पन्न होगी जब शाखाएं दुष्ट होगी। आपके शोथ के पेशेंट में कई 20 to 30% ऐसे रोगी होंगे जिसमें दौथु हो रहा है, यानी कि वो ऐसा ही आपको वेदना कहेगा कि उसको मान लो कोलसाना अंगाराथी बળતા હોય એવા અમને પગ લાગે, હાથમાં સાહેબ કોઈ દજાડતું હોય કે કોલસા અડતા હોય ને એવું સ્પષ્ટ એસે ही બોલતા है રોગી। જ્યાં આવી બાળવા જેવી વેદના થાય એ બધી શાખાગત દુષ્ટિ તમારે સમજવાની। ખાલી ઉષ્મા જ છે, પેશન્ટ એમ કે સાહેબ અહીં ગરમાવો લાગે તો એ શાખા હજી અંદર ઇન્વોલ્વ નથી થઈ, લેકન જો શાખા ઇન્વોલ્વ થાય ને એટલે બાળવા જેવી વેદના થાય। અને આ તમને સ્પષ્ટ જોવા મળશે। એમાંય માની લો વેરિકોઝ વેઇનવાળા હોય, એના જે શોથ હોય એમાં તો આ ધાત્વાગ્નિ, મહાભૂતાગ્નિ બધું બગડે, તો એમાં બાળવા જેવી વેદના એમાં બહુ થાય। આ તો સિમ્પલ તમને કહું, એવા બધે ઘણામાં થાય। આ તો બાળવા જેવું પૂર્વરૂપ ત્યારે જ ઉત્પન્ન થશે જ્યારે શાખા ઇન્વોલ્વ થવાની થઈ ગઈ છે, એમ જ સમજો। શિરાણામ આયામ આ અંતિમ પૂર્વરૂપ છે, જેમાં મહાભૂતાગ્નિ ઇન્વોલ્વ થાય ને ત્યારે શિરાઓમાં આયામ ઉત્પન્ન થઈ જાય, શિરાઓ ફૂલી જાય તે સ્થાન, જે તે સ્થાન।
સોથ છે, દાહ છે, દૌથો છે, શીરા આયામ નથી તો સારી વાત કહેવાય. પણ જો શીરાઓમાં આયામ થઈ જાય તો એ મહાભૂતાગ્નિગત સમુચ્છન સમજવા. ફૂલી જાય, વેરિકોઝ વેઇન જેવી વેરિકોઝ વેઇન જેવી સ્થિતિ શરીરના એક ગમે એ ભાગમાં થઈ જાય ત્યારે તમારે સમજવું કે મહાભૂતાગ્નિગત ઇન્વોલ્વમેન્ટ સમજવાનું. તો ઉદર રોગમાં અંતિમ સ્થિતિમાં શીરાઓના આયામ ઉત્પન્ન થાય, રોમરાજી જેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય. આ જે રોમરાજી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ આની અંદર ઉદર રોગમાં, તો એને ગંભીર સ્થિતિનું સમજવું. એટલે એ ગમે એમાં ઉત્પન્ન થાય. સ્વૈથુના સામાન્ય લિંગ સમુદાય. સ્વૈથુ સામાન્ય લિંગ સમુदाय जठराग्नि आश्रित है गौरव और उष्मा. स्वैथुना लिंगों में गौरव और उष्मा पूर्ण रूप से जठराग्नि और कोष्ठ आश्रित स्वैथु सामान्य लिंग. पेशेंट में खाली स्वैथु होय अने गौरव उष्मा ज होय तो तमारे जठराग्नि ज कंसीडर करवानी, यानी उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस तरह से. लेकिन उच्छेद, अंगों में वैवर्ण्यता और अनवस्थित तत्व, यह लिंगों से आपको धातुगत स्थितियों का ज्ञान करना चाहिए. यानी अंगों में वैवर्ण्यता उत्पन्न हो जाए. स्वैथु है, सोथ है, उत्सेत है, पांडुत्व है, वेदना है, लेकिन अंगों में दोष अनुसार विवरणता आ जाए तब आपको धातुगत दृष्टि का विचार करना चाहिए. दूसरा अनवस्थित तत्व, अनियमितता सोथ में. ना ना, सोथ होय ने अनियमित प्रकार अनवस्थित तत्व होय. ना ना, एक ज स्थाનમાં છે પણ આટલામાં છે, પછી આટલામાં છે, આટલામાં છે, વચ્ચે અમુક જગ્યા બાકી હોય કે પોતે હોય ને પોતાનું સ્વરૂપ આવું હોય, અનવસ્થિત વિષમ હોય. આવા શોધ જોઈએ અનવસ્થિત હોય. ગ્રંથિ અનવસ્થિત કહેવાય. અનવસ્થિત ગ્રંથિ હોય, અર્બુદ છે, પણ એ ગંભીર સ્થિતિ થઈ. એનાથી એક સ્ટેપ નીચે તમને શોથમાં એવું અનવસ્થિત્વ પણ બતાય. ગ્રંથિ ભાવ ન થયો હોય પણ અનવસ્થિત અનિયમિત સ્થિતિ હોય. તમે સમજ્યા? महाभूताग्नि आश्रित लिंग समुदाय में शिरा तनुत्व, लोमहर्ष और अंग विवरणता महाभूताग्निगत भी उत्पन्न होती है. अंग विवरणता, लोमहर्ष और शिरा तनुत्व. पतली पातळू थी जाव, शिराओनु फूलवू ने पातळू थी जाय. फूलाय એટલે પાતળી થઈ જાય. तनुत्व कई रीते जज करेंगे? शिरा तनुत्व स्पर्श से. शिरा तनुत्व स्पर्श से आप ज्ञात कर सकते हैं. दृढ़त्व जो आपको दिख रहा है अपनी शिराओं में, वो दृढ़त्व उसमें नाश हो जाता है. बरोबर? तो किस तरह का आपका स्पर्श होगा? हो सके. इसमें तनुत्व आ जाता है. ये आपको शिरा तनुत्व कैसे आप स्पर्श परीक्षा से आप देख सकते हो शिरा तनुत्व को. और मान लो आप खाली स्ट्रो है, बराबर, એને તમે સ્પર્શ કરો તો કેવી તમને દેખાય? બરાબર. આ શું છે? દૃઢત્વ અને પૂર્ણતાથી આવી સ્પર્શ થાય. બરાબર. હવે આ શિરા તનુત્વને કારણે એની અંદર દૃઢત્વનો નાશ થઈ જાય. બરાબર. તો એમાં તનુત્વ આપણને દેખાય. लोमहर्ष અને અંગો में विवरणता, यानी कि गौरव, उष्मा, उत्सेद, अंग विवरणता, अनवस्थित्व, शिरा तनुत्व, लोमहर्ष, यह
स्वैथु के सामान्य लिंग समुदाय है, उसको आप कोष्ठ, शाखा और मर्मासी यानी महाभूताग्नि अनुसार विभाजन कर दो, तो उससे आपको निदान चिकित्सा में सरलता रहेगी। फिर इसमें बताया गया है कि स्वैथु अधिष्ठानों को भी परीक्षा करें कि नाभि उद्भव स्थान में जो स्वैथु है तो उसमें कफ दुष्टियों का कफ स्थानगत है, यह ऐसा समझना। नाभि अधोग है तो वात स्थान में है, और नाभि स्थान में है तो नाभि अधिकार में है तो पित्त स्थान में स्वैथु है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दोष स्थान की भी परीक्षा बताएगी स्वैथु निदान। तो स्थान अनुसार परीक्षा और जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि आश्रित सामान्य लिंग समुदायों की परीक्षा हमें करनी चाहिए। बरोबर, तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो आप